अगर इसको आपने कभी हिम्मत करके पकड़ लिया हाथों, घोंघा होता था तो घोंघा के टाइम दोस्तों मैं हूं अनुराग एंड मैं हूं अभी अपने घर गांव में। आज मैंने पहना है नया जैकेट क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि भैया तेरे पास एक ही जैकेट है, तो मैंने आज नया जैकेट पहन लिया है। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ श्रीनगर। तो मेरे बालों में तेल भी बहुत है क्योंकि बाल झड़ रहे हैं, तो तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि बच जाए, क्या पता। वैसे श्रीनगर से जाने से पहले कुछ डिमांड आई है कि घर से ये लाना वो लाना, तो पता नहीं क्या क्या लाना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कनाली, जिसकी बनती है, सब्जी बनती है, साग बनता है कनाली का साग। तो वो निकाल रही है मेरी माता श्री, तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर है हमारी प्याज की क्यारी, जो कि कुपोषण का शिकार होती नज़र आ रही है। इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है क्योंकि पाला बहुत ज़्यादा पड़ गया है, जिस वजह से ये ख़राब हो गई है। ये हमारा गन्ना भाई और ये माता जा रही है कनाली के लिए। ये भैया अब ये देख सकते हैं, यह है आपका हरी जो होता है वो, इससे बनाता हम सब्जी। ये देखिए भाई कनाली, अगर इसको आपने कभी हिम्मत करके पकड़ लिया हाथों में तो आपको बहुत अच्छा मतलब अनुभव होगा। माँ तुम तो इनके ले गाना था हाथन गाड़ा दो ना, तुम तो मजे जरा। तो भाई ये कनाली कभी हमारे गांव में घोंघा होता था, तो घोंघा के टाइम पे लगाते थे हम हाथों में। तो दोस्तों बिच्छू घास यानी कि गढ़वाली में बोले तो कंडाली और कुमाऊनी में बोले तो सिसुन। अगर इस घास को आपने गलती से भी छू लिया तो एक झंझनाहट होगी जहाँ पर कंडाली ने आपको छुआ है, क्योंकि इसमें कांटे जो नुआ होता है वो रोई होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे बिच्छू के काटने से होता है। अगर आप साइंस की समझ रखते हैं तो हिटामिन नामक एक तत्व होता है जिसके कारण इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं। इस बिच्छू घास में भाई औषधीय गुण भी बहुत हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, आयरन और बहुत सारी विटामिन इस बिच्छू घास में रहता है। और अगर हम मेडिसिन के लाइन में देखें तब भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे बाल भी झड़ना कम होता है। जो प्लास्टर आप पैर वैर में मोच आ जाती है, इसमें भी इसका फ़ायदा होता है। सूजन में इसका फ़ायदा होता है। तो बहुत सारी रोगों का ये एक दवा है जिसका हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन आजकल की डेट में बहुत कम इसका उपयोग हो रहा है। तो भाई ये तेल की क्वांटिटी मेरे सर में इतनी है कि अब मेरे को लग रहा है कि ये धोना ही चाहिए। तो चलते हैं इनको धोने। तो भाई मेरा ध्यान जाता है माल्टों पे, तो मैं माल्टे भी ले जाऊंगा श्रीनगर। तो बढ़ते हैं माल्टे की तरफ। तो दोस्तों एक तो मुझे हो रही थी लेट, दूसरा मम्मी ने बनाई नहीं थी सब्जी, तीसरा मैगी खानी नहीं है, चौथा बचता है अंडा। तो अंडा मम्मी खाती नहीं है इसलिए बनाती भी नहीं है। तो अंडे के लिए मुझे ही 2 मिनट का अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालना पड़ रहा है। तो देखिए 2 मिनट में अंडे कैसे बनते हैं। तो दोस्तों ये बन चुका है मेरा ऑमलेट, बड़ा जल्दी और बड़ा आसान। तो दोस्तों चाय भी बनानी है अभी।
मम्मी का ऑर्डर है। तो चाय बन गई है। छत पे आते ही चाय ने अपनी औकात दिखा दी दोस्तों, धोखा दे दिया मेरे को। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ श्रीनगर जाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरा सामान ये इतना सा, इसमें एक कैंप है क्योंकि प्लान हो रहा है कि 31 को कहीं जाने का। और ये बैग पूरी तरह से भर चुका है। मैंने स्वेटर जैकेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे पता है सामान को ले जाऊंगा तो गर्म होगा। तो चलते हैं। और यहाँ पर मेरी माँ खा रही है खिचड़ी। कि मम्मी खिचड़ी खा रही है भाई, हैं ना भाई ना। अब खिचड़ी देखो भाई मम्मी की। माँ बड़े सॉल्ट में चल रही है यार। ख़त्म कहानी। चलो हैं फिर मिलते हैं। बाय बाय। पापा कुछ से पापा यार पैसा मतलब देना डर नहीं। पापा मैं तो 500 रुपये दियावल हैं। तुम जान मुझे बाथरूम में जाए नहीं। चलो भाई मेरी माँ ने मेरे को 200 रुपये दिया, ठीक है बाय। गाड़ी के तेल के लिए। तो अभी हम यहाँ से चोरेंगे माल्टा। नहीं की जी छोटी बात भी छोड़ नहीं की वाह। यहाँ पर मोनिका की ना, मोनिका में तब माल्टा दी बेटा। ये हम क्या करनी है तो क्या है मन करनी क्या चला वो नींबू तो बुखार हूँ क्या चबूतरू चबूतरा। बताओ यार जरा चबूतरे खा रहे हैं लोग। या गाड़ तू गाड़ मल लगा ये कोता बिगाड़ 4-5 सैमसंग का बाले क्या सैमसंग मैं मीन कन के गाड़ पागल में बैग में यो पीठ में इतना बड़ो बैग छ पार तो पार पेन दे बठी गाड़ना तो पेन मुका तेल मुछिना ये मल गाड़ी हाँ तो तू गाड़ना तो अबे से 4-5 तो पेन दे बठी नहीं दियो करू 4-5 थोड़ी नहीं गाड़ मीन तुम्हें तो जान बुझी पहना जानो नहीं मल्टा तो सुन रहा है वो बुढ़िया क्या बोल रही कि मल्ली भाई उधर छोड़ दे। आई जन्म नहीं की बोले बनी प्रणाम क्या करना पेपर में कोशिश चवायो प्रणाम नहीं कोड में नहीं प्रणाम नहीं कोड लिया कोटमा बेकना बेसा कोटमा बेकना पड़ता तुमको कुकुर को गया ना हाँ बागन सजी मत बना चिंता नहीं मारे तो कौन सो परसे महीने बोले 100 बागनो दूध 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 माँ कसम मां का सु परसिस जे दिन के बोले बागन मारे हाँ? देखत 2 दिन बाद ये को जमीन अरे सुनी बोल ओ को पता नहीं आता कुछ से आत्मा तो नीचे बढ़नी नहीं आते या का परसिस मीन भी दिए परसे तुम सुना मत देखो ने 12 तारीख का बाद है मैंने सुबह में दिए परसों मतलब धो लिए थे हाथ ये नहीं छप इसने हाथ नहीं धोए हैं
ನೀನು ಚಪ್ಪೋಜವಾ कैसो भंजरे चटनी कट रहा मैं तो ताकि पे दूं मैं तो बैठ नहीं कट रहा लेवा एक दिन मैंने आपको कहा था वीडियो में कि मैं ऐसी चटनी सॉरी ऐसे खटाई बना के दिखाऊंगा जो कोई ना खाए। आज वो दिन आ गया है फाइनली। मैंने तो नहीं है, लेकिन ये किसी के हाथों ने ये कमाल कर दिखाया। अब मैं कभी खटाई नहीं खाऊंगा, इतनी अच्छी है ये, बहुत अच्छी है। इसमें पानी पूरी का टेस्ट आ रहा है। चाट मसाला डालना तो नहीं इसमें, तो इसने चाट मसाला डाला। मसाला मैं जल्दी यार इतना तो पुण्य कर देता बीबे यही पर खा लेनी है तो खास वैसे नहीं थी तब तो कोई दिक्कत नहीं। ये कहलाते हैं बेवकूफ। बोलना पड़ रहा है इनको कि 1 2 3 बिहार अब 5 सेकंड भी। खटाई बढ़िया थी भाई, हट थैंक यू वाले आई बड़ी। तो भाई चलते हैं अब, खटाई खा ली, मल्टी छोड़ दिए। तो भाई ये हमारा खूबसूरत गांव। बाय दोस्तों, ये हमारे गांव का सबसे बुजुर्ग और सबसे लंबा पेड़। कहते कि ये पेड़ जो है वो 4-5 पीढ़ी से भी पहले का पेड़ है। हमारे पापा के पापा से भी बढ़कर ये पेड़ है। तो इसके अंदर बहुत बुजुर्ग पेड़, उसको हम बोलेंगे। दोस्तों यह है श्री झाग राजा का मंदिर, जिसमें अगले 5 गति मौ को यानी कि 18 तारीख यहाँ पर झाग देवता का मेला है। तो यहाँ पर टाइल लगाने का काम हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पर काम चल रहा है। दोस्तों अभी हम मिले हैं रजनीकांत से। नजरें क्यों छिपा रहे हैं ये यार क्या आप इन्हें जानते हैं? ये हैं मेटानी भाई। देहरादून के मेटानी भाई, जो केदारनाथ में आपने अक्सर देखे होंगे। देखा होगा। बड़े अच्छे खाना बनाते हैं, आप कह सकते हैं मास्टर साहब बोलेंगे तो। ये जो केदारनाथ आके ही वो मास्टर साहब बने हैं। ये आपने आजकल वो बिंद्रा की 10 दिन की कोर्स देखी होगी, लेकिन ये 3 महीने में साहब बने। मास्टर साहब। तो दोस्तों मैं अपने गांव गुडगू से मनसुना तक आया अपने एक दोस्त के गाड़ी में, और अभी मैं जा रहा हूँ उखीमठ की तरफ, क्योंकि उखीमठ मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक है, थोड़ा सर्विस करानी थी उसकी। तो मैं उखीमठ से लेकर श्रीनगर तक बाइक में ही जाऊंगा। और आप यहाँ की रोड देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। और जो ड्राइवर भाई है उनके पास जगह नहीं थी गाड़ी में, फिर भी उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी। तो ये जो मुझे लगता है कि डंपर वाले या ऑपरेटर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं वो बहुत ही नरम दिल के रहते हैं, वो प्रॉब्लम समझते हैं तो दे देते हैं। क्योंकि आज मैं 3 बजे पहुँचा था मनसुना, तो वहाँ पर गाड़ी वाड़ी थी नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि अब मैं ब्लॉग बना नहीं पाऊँगा। श्रीनगर में मिलते हैं सीधे।